Good morning students, welcome back to TSN class 6 chapter 8 body movements science session. So till now we have discussed about all the bones and joints, but now we will start discussing about muscles. So we are at page number 72, left hand side, last paragraph. Make a fist with one hand, bend your arms at the elbow and touch your shoulders with the thumb. Now what you have to do, make a fist, एक मुट्ठी बनाओ, then fold your hands, fold your elbows and touch your shoulder with the thumb. Now can you feel something here and here, like some muscles, कुछ muscles आपको यहाँ feel हो रहे हैं? These are something thick और ऐसा मोटा मोटा कुछ feel हो रहा है, which are muscles. Touch it with your other hand. जैसा मैंने अभी करके बताया, दूसरे हाथ से try करिए. Do you observe a swollen region in the upper area? This is muscles. As I said, जो swollen part है, थोड़ा फूला हुआ part है, वो हमारी है muscles. These muscles bulge due to contraction. It becomes smaller in length. Now bring your arm back to its normal position. What happened to the muscles? Muscles किस वजह से आपको ऐसा हल्का swollen type या हल्का फूला हुआ type feel होता है? वो इसी वजह से होता है contraction की वजह से. Contraction मतलब सुकड़ जाना. तो length छोटी हो रही है और muscles बाहर की side आ रहे हैं. अब जो पोजीशन थी हमारी उससे नॉर्मल पोजीशन पे लाइए. क्या आपको कहाँ उन मसल्स का क्या हुआ, कहाँ गए वो मसल्स? इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड? नहीं, नो. कैन यू ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन लेग्स व्हेन यू वॉक और रन? सेम थिंग हैपन्स विद आवर लेग. सेम चीज़ हमारे पाँव के साथ होती है. कुछ कुछ टाइम हमें मसल्स फील होते हैं, कुछ स्वलन पार्ट फील होता है जब हम वॉक करते हैं या रन करते हैं. व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर. इट पुल्स द बोन. क्या होता है, ये जो मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं. ये किस वजह से होता है, वो बोन को पुल कर रहे हैं, बोन को खींच रहे हैं. जब आप हाथ मोड़ रहे हैं तो उस बोन को वो खींच रहे हैं. मसल वर्क्स इन पेयर. व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट्स द बोन इज पुल्ड इन द डायरेक्शन. मसल किस तरीके से काम करते हैं, एक पेयर की तरह काम करते हैं. जैसे ही आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बोन्स अपने आप खींच के पास में आ जाएगी, उसी डायरेक्शन में जहाँ आप मसल्स को बेंड कर रहे हैं. द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस. बाकी के जो मसल है वो रिलैक्स हो रहा है. एक साइड का मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरी साइड का रिलैक्स होगा, तभी तो वो मूवमेंट होगा. इस साइड का मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला तो एक्सपैंड हो रहा है ना. It moves to the bone. To move the bone in opposite direction, the relaxed muscle contract to pull the bone towards the original position, while the first relaxes. जो मसल पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वही आराम से रिलैक्स हो जाएंगे, और जो रिलैक्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उसी से वो पुरानी वाली पोजीशन वापस आ जाएगी. A muscle can only pull, it cannot push. Thus, two muscles have to work together to move a bone. ये चीज़ है कि जो मसल है वो पुल खींच सकते हैं, ओनली बोन्स को पास में ला सकते हैं, लेकिन उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते, जो नॉर्मल पोजीशन से और आगे उसे नहीं ले जा सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो दो मसल्स एक साथ काम करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होगी, दूसरी रिलैक्स होगी, तभी वो बोन का मूवमेंट होगा. आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट. क्या हमेशा मसल्स और मूवमेंट ही रिक्वायर्ड होते हैं मूवमेंट के लिए? How do other animals move? Do all animals have bones? What about an earthworm? क्या लगता है आपको, हमेशा बोन ही यूज़ आती है? और एनिमल्स कैसे मूव, हम तो मूव करते हैं वो हमने उसके बारे में स्टडी कर लिया, बट और एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, उनका बॉडी मूवमेंट क्या होता है, उनमें बोन्स होती है नहीं होती हैं. और मेजरली हम लोग अब बात करेंगे अर्थवर्म की या स्नेल की. लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट, दैट इज़ द गेट ऑफ सम एनिमल्स. व्हाट इज़ गेट? गेट क्या होता है? यूजुअली बॉडी मूवमेंट हर एनिमल का अलग अलग होता है. जैसे फ़िश का हो गया, बर्ड का हो गया, हमारा हो गया, काव का हो गया. तो ये सारे मूवमेंट्स अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स करता है. स्नेक है वो अलग तरीके का मूवमेंट करता है. ये किस वजह से होता है? उनका जो सिस्टम है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है उस पर डिपेंड करता है मेजरली. और कुछ भी ऐसा मूवमेंट अलग अलग बॉडी मूवमेंट अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से होता है, उसे बोलते हैं गेट ऑफ एनिमल्स. अर्थवर्म. अब हम अर्थवर्म के बारे में स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी अबाउट अर्थवर्म्स. वी आर आवर एक्टिविटी 5th. ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन. Gently lift it and place it on a piece of board or filter paper. Observe its movement. आपको क्या करना है, अगर अर्थवर्म ज़मीन पे गार्डन में चल रहा हो तो आपको उसको उठा के एक साफ क्लियर
फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पे रखना है और उसके मूवमेंट को ट्रैप करना है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। नाउ इज़ इट डिफ़िकल्ट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? पेपर में क्या वो डिफ़िकल्ट होगा? एक्चुअली में येस, डिफ़िकल्ट होगा। In which of the above two surfaces do you find the earthworm is able to move easily? कौन से पोजीशन पे आपको लगता है कि वो इजीली मूव कर पाएगा, ब्लॉटिंग पे या फिल्टर पेपर पे? द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। अर्थवर्म की क्या होती है? रिंग्स होती है। अर्थवर्म के पाँव होते नहीं हैं, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, फिगर 8.18। उसके अर्थवर्म के टांगे होती नहीं है, उसके पाँव होते नहीं हैं, लेग्स होते नहीं हैं। तो क्या होता है, उनकी बॉडी में रिंग्स होती हैं, छोटी छोटी रिंग्स बनी हुई होती हैं। उन्हीं रिंग्स की वजह से वो मूवमेंट कर पाता है। एक रिंग दूसरे रिंग से जॉइंटेड होती है। अर्थवर्म डजंट हैव बोन्स। अर्थवर्म की कोई बोन्स नहीं होती, कोई इंटरनल बोन स्ट्रक्चर नहीं होता। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। क्या करता है वो मसल्स? उसमें कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसको एक्सपैंड करने के लिए या शॉर्टन करने के लिए बॉडी को। इस तरीके का मूवमेंट होता है उनका, इसीलिए ये रिलैक्स हो रखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर रिलैक्स हो गया। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे पहले क्या, आगे की बॉडी वो एक्सपैंड करेगा। कीप द रेयर पोर्शन फिक्स्ड एट द गार्डन। जो पीछे का पोर्शन है वो उसको फिक्स रखेगा। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रेयर एंड। आगे का जब अब ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो इसमें ये पीछे वाला पोर्शन फिक्स्ड है, फिर ये पीछे वाला आगे आया तो ये फिक्स हो गया, फिर पीछे वाला आगे आएगा, फिर आगे वाला फिक्स। तो एक साइड अगर आगे वाला फिक्स हो रहा है तो पीछे वाला उसके क्लोज आएगा, और पीछे वाला अगर फिक्स हो रहा है तो आगे वाला उससे दूर जाएगा। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस में उसको स्मॉल मूवमेंट्स कर पाता है वो। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड contraction, the earthworm can move through soil. The earthworm can move through soil. इसी contraction relaxation की वजह से तो earthworm होता है वो move कर पाता है। The body secretes a slimy substance to help the movement. अब ये चीज़ आपको पता है कि फ्रिक्शन होता है, जो स्नेल की बॉडी होगी, अर्थवर्म की बॉडी होगी, उसमें और नीचे जो हमारा सरफेस होगा उसमें फ्रिक्शन होगा। तो इसी वजह से वो एक सिक्रीशन करता है, एक म्यूकस या ऐसे चिपचिपा सिक्रीशन होता है, अगर आपने देखा होगा, उसकी वजह से उसका मूवमेंट ईजी हो जाता है। हाउ डज़ इट फिक्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ग्राउंड? कैसे जो बॉडी का पार्ट है वो फिक्स हो जाता है? जैसे हमने बात करी, आगे वाला फिक्स होता है तो पीछे वाला रिलैक्स होता है, या पीछे वाला फिक्स होता है तो आगे वाला एक्सपैंड होता है, जो भी होता है। अंडर दिस बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स। छोटे छोटे बाल होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे बाल, जैसे हमारी स्किन के ऊपर जो हमारे बाल होते हैं, इतने छोटे छोटे बाल, इससे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मिलियंस ऑफ हेयर्स आर देयर, लार्ज नंबर ऑफ हेयर्स। टाइनी ब्रिसल्स कहते हैं उनको, वो वहाँ पे होते हैं जो कि उसको वो सरफेस पे ग्रिप बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो आगे एक पार्ट फिक्स हो जाता है और दूसरा पार्ट मूव कर पाता है। द ब्रिसल्स आर कनेक्टेड विद मसल्स। जो ब्रिसल्स हैं वो मसल्स, उसके अंदर जो रिंग्स के आसपास मसल्स होता है उस पर कनेक्टेड होते हैं। द ब्रिसल्स हेल्प्स टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। जो ब्रिसल होते हैं वही उसको अच्छी सी ग्रिप दे पाते हैं। द अर्थवर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। जो मिट्टी में वो जाता रहता है तो वो उसको खाता जाता है अपने रास्ते में। द बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटीरियल, देन इट ईट्स। जो भी उसका अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, जो वो नहीं खाता या डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, चलते चलते वो खा रहा है, और कोई चीज़ अगर नहीं डाइजेस्ट हो पा रही तो वो उसको वापस एक्सक्रीट आउट कर देता है रास्ते में। दिस एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। जैसे कि हमने बोला कि कुछ ऐसे पेड़ होते, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी वजह से सॉइल ज़्यादा फर्टाइल हो पाती है, ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें क्रॉप उग पाती है। तो अर्थवर्म उनमें से एक है। Now we will be talking about snail. Activity 6. Observe a snail in the garden or in the field. Have you seen the rounded structure it carries on its back? आपने कभी भी उसको ग्राउंड में या ऐसे गार्डन में उसे चलते हुए देखा होगा स्नेल को, तो उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि वो अपने कंधे पे लेके चल रहा होता है, उसे बोलते हैं शेल। दिस इज़ कॉल्ड द शेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल।
उसका एक आउटर स्केलेटन है। जिस तरीके से अंदर का स्केलेटन होता है उसी तरीके से स्नेल में आउटर का स्केलेटन होता है, बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, बोन से नहीं बना हुआ होता, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स। द शेल इज सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग। ये चलने में आसानी नहीं करता है, ये बोन से बना हुआ नहीं होता जो चलने में आसानी करे, एक्चुअली में ये उसको और इसे ढो के चलना पड़ता है। जो स्नेल है उसको अपनी बॉडी के साथ इससे भी ढो के चलना पड़ता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। उसको एक ग्लास की प्लेट, जो नॉर्मल आपकी डिशवॉश, आपकी जो डिशेस होती हैं घर में, प्लेट्स होती हैं, अगर कांच की आपके घर में प्लेट है तो उसके ऊपर उसे रख के देखिए। When it start moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. धीरे से आपको उस प्लेट पर जिस पे स्नेल रखा है उसे जब वो चलने लगे तो आपको उसे उठा के अपने सर के ऊपर देखना है, स्नेल के साथ उठाना है उसे। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ। नीचे से उसका एक जो उसका मूवमेंट है, उसके चलने की तरीका है, उसे देखिए। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ द ओपनिंग। जो थिक स्ट्रक्चर है और जो पीछे का जो पूरा उसका स्ट्रक्चर है और उसका जो हेड है वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है शेल से। द थिक स्ट्रक्चर इज़ इट्स फुट। जो थिक स्ट्रक्चर पीछे की साइड निकलेगा वो उसके पाँव होते हैं, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मसल होते हैं क्योंकि जो स्नेल है उसको ऑब्वियसली वो पूरा जो उसका शेल है उसे लेके मूव करना पड़ता है, साथ में उसे उसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि वो मूव कर पाए। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। धीरे से उस ग्लास प्लेट को टेढ़ा करना। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। जो वेवी मोशन, इस टाइप का मोशन होगा, वेवी मोशन आपको दिखेगा। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द स्नेल, स्लो और फास्ट एज़ कम्पेयर टू द अर्थवर्म। आपको क्या लगता है इसका जो मूवमेंट है वो तेज़ होगा या धीरे होगा या क्या होगा स्नेल का, या आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नाउ विल talk about cockroach in our next session. Have a nice day. Thank you.